हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपको मैंने कुछ दिन पहले कुछ टेलीग्राम पे मैंने आपको CEIS.io के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें कि आपको यहाँ पे सिंपल सा माइनिंग करना था। तो उसमें आपको बताता हूँ कि इसमें ऑप्शन आया हुआ है, आपको अपने क्रिप्टो को कैसे आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें किस तरीके से उसमें आप अकाउंट बना सकते हो। उसमें इनका खुद का एक्सचेंज है, जिसमें कि आप खुद से उसमें अपना अकाउंट बना सकते हो। सबसे पहले आपको मेन्यू पे जाना है, या तो आपको सॉरी ये इसे काटो, स्टार्ट ऐप करो, ठीक है। डेली आपको यहाँ से अपना टाइप करके कॉइन लेना है, टास्क अपना कंप्लीट कर लेना है। फार्म आपको हर 4 घंटे बाद आपका माइन होता रहता है। अपना जो टीम से आपने रेफर किया था उसको भी क्लेम टाइम टू टाइम लेते रहना, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पे बताता हूँ, टास्क में जाना है आपको। इन्होंने कहा है रजिस्टर इन CEIS.app, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको गो पे जाना है। गो पे जाने के बाद आपको प्ले स्टोर खुलेगा, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन कर लेना आपको। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कह रहा है क्रिएट अकाउंट, वेरीफाई आइडेंटिटी। आपको आधार कार्ड या कोई भी चीज़ होगा आपको वहाँ से वेरीफाई करना है, और जो यूजर नहीं तो आपको यहाँ पे करना है। अगर आपका पहले से अकाउंट खुला होगा तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो क्रिएट योर अकाउंट पे जाना है आपको जो जीमेल आईडी था वो जीमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है। जीमेल आईडी डालने के बाद आपको कंटिन्यू क्लिक करना है। और आपके इसने कहा है कि आपको मिनिमम एंटर दी पासवर्ड। पासवर्ड कैसे रखना है, देखो इसमें बताया कैरेक्टर होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए, अपर केस भी होना चाहिए, और कुछ डिजिट भी होना चाहिए, जिससे कि क्या है कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड बनाने के बाद आपको कंटिन्यू क्लिक कर देना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपको क्या क्या कह रहा है, आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। तो आपका कंट्री कौन सा है, तो आपको इंडिया आपका कंट्री है, तो आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। आपको इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको दोनों पे टिक मार देना है, और दोनों पे टिक मारने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। अब कंटिन्यू आपको क्लिक हो, आपको थोड़ा ये कैप्चर है, आपको थोड़ा सा वेरीफाई करेगा। अब आपने जो जीमेल आईडी डाला है वो जीमेल आईडी पे कोड आया होगा, OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। आपको क्या कह रहा है कि आपको एक बार जीमेल जो है आपको वेरीफाई करना है। तो आपको जीमेल पे जाओगे ना, तो आपके जीमेल पे ना एक वो लिंक आया हुआ है, जिससे कि आपको कंफर्म योर जीमेल करना है, ठीक है। तो आपको जीमेल ओपन करना है। जीमेल ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे कंफर्म ईमेल का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है अल्टरनेटिव यू कैन बी यूज टू बी कोड। ये जो कोड है, या तो ये कॉपी कर लो, या तो कंफर्म जीमेल पर कर लो। तो ये कोड है, यहाँ पे कोड कॉपी कर लो, और ये कोड कॉपी करके देखो साइड में नीचे लिखा होता है कोड, ठीक है। कोड को ध्यान से देख के कॉपी करके आप जहाँ पे आपने किया था यहाँ पे आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको क्या होगा, जीमेल वेरीफाई, इसको अलाउ कर देना है आपको। अलाउ करने के बाद आपको क्रिएट, आपका एक अकाउंट बन चुका है। अब आपको इसने कहा है कि वेरीफाई आइडेंटिटी, ठीक है। आपको 5 मिनट के अंदर आपको अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड, ज़्यादा कोशिश करना आधार कार्ड वो भी क्लियर होना चाहिए। क्लियर आपको फोटो अपलोड कर देना, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको सेकंड स्टेप करना है। तो सेकंड स्टेप के लिए आपको आधार कार्ड लेके आपको अपने पास बैठना है। तो आपको वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। वेरीफाई क्लिक पे नाउ करने के बाद आपके पास इस तरह से प्रोसेस होगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा पर खुल जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, जिप कोड डालना है, आपको सिटी डालना है, स्टेट एड्रेस ये आपका, ठीक है। कंट्री जैसे कि जिप कोड हो गया, जैसे कि जहाँ आपका एरिया है, ठीक है, जोन एरिया है, ठीक है। सिटीज़ में तो जिस शहर में रहते हो आप, गली है, एड्रेस, ठीक है। इस तरह से आपको डालना है यहाँ पे एड्रेस, जो आपके आधार कार्ड में ना वही एड्रेस डालना है आपको यहाँ पे। एक बार ध्यान से देखिए, आपको एड्रेस, पिन नंबर, दिल्ली जो स्टेट है वो, आपका सिटी अपना आप ऑटोमेटिक ले लेगा। एड्रेस जो आपके घर का पूरा एड्रेस है ना, हाउस नंबर ले, सब कुछ जो आपके आधार कार्ड पे ना सेम वैसे ही आपको यहाँ पे डाल देना है। अपार्टमेंट सूट में यहाँ पे ऑप्शनल है, आपको डाल नहीं सकते, डालना अगर है तो डाल सकते हो, नहीं है तो उसमें छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे ऑप्शनल पे यहाँ पे क्लिक करो तो आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे कि हटा दोगे ना इसको तो ये नहीं आएगा, पर यहाँ पे क्लिक करो तो ऑप्शनल पे यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो अपने मोबाइल नंबर आप यूज़ करते हो। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। समथिंग इज एरर, एक बार और ट्राई कर लेना आपको। नंबर चेक कर लेना 9911। आपको एक दो बार ट्राई करते रहना है, ठीक है। एक दो बार ट्राई करने के बाद आपको थोड़ा सा ट्राई करना है, नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका प्रिपेयर टू फेशियल रिकॉग्नाइज, आपका फेस रिकॉग्नाइज करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आपको लाइट ऑप्शन में जाना है, एकदम लाइट आना चाहिए, कहीं आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपके चेहरे पूरा फोकस लाइट आना चाहिए, ठीक है। और जैसे कहेगा वैसे आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको लेट्स ओके कर देना है आपको विल बी यूजिंग दिस ऐप करना है आपको, ठीक है। अब इसने कहा फेस पे, इस तरह फेस देखो, यूँ मूव अवे, ठीक है। दूर क्लिक करो ऐसे,
ठीक है। ये पूरा अब क्या कह रहा है, टर्न योर हेड, तो अपना हेड को घुमाओ, जिस तरह कह रहा है उस तरह घुमाओ, इधर कह रहा है इधर घुमाओ। और ये आपका फेसियल हो गया। ठीक है, जैसे जैसे बता रहे हैं ना वैसे वैसे आपको करना है। ठीक है, अब इसके बाद इसने कहा कि क्या आप डॉक्यूमेंट में डालना चाहते हो। तो डॉक्यूमेंट में हम नेशनल आईडी डाल रहे हैं, तो नेशनल आईडी पे आपको क्लिक कर देना है। इंडियन इशू से इंडिया का है पूरा। ठीक है, इंडिया में आपने डाल दिया और आपको यहाँ पे फिर नेक्स्ट कर देना आपको। ठीक है, अब जब ये यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो आपको रेक्टेंगल में करना है, जैसे ये रेक्टेंगल है, और कोशिश करना कि क्लियर लाइट में आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्लियर फोकस किया, मेक ये श्योर कि आपको जो खींचा है वो एकदम क्लियर रीड होना चाहिए। तो हाँ, रीड हो रहा है। ठीक है, इट्स रीडेबल। ठीक है, बैक साइड का करना है आपको, तो बैक साइड का आप यहाँ पे क्लिक करना है आपको। हाँ, तो ये भी रीड में आ रहा है। ठीक है, इट्स रीडेबल, और आपको फिर आगे बढ़ा देना है। ठीक है, तो टाइम लेगा, बट ये आपका जैसे ही रीड वेरीफाई करते ही आपका डॉक्यूमेंट क्लिक करते ही आपको ले लेगा। ठीक है, अब क्या है, ये आपका बता दिया इसने। फर्स्ट नेम आपको डालना है कि आपका नाम क्या है। देखो, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम ये डाल देना। डेट ऑफ बर्थ डाल देना आपको। जेंडर डाल देना, नेशनलिटी इंडिया हो आप। ठीक है, अगर ये ऑटोमेटिक नहीं लेता तो ऑटोमेटिक ले लेगा, नहीं लेता तो आपको खुद से डाल देना है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट कर देना आपको। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बता रहा होगा कि आपका सीरियल नंबर मतलब आधार कार्ड का नंबर बता रहा है। ठीक है, इंडियन इशूज़। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एक्सपायर डेट नहीं होता। एक्सपायरी डेट अगर मान लो जैसे कि डॉक्यूमेंट्री हैज़ एक्सपायर डेट, तो यहाँ पर डेट डालना है। अगर नहीं होता तो उसको हटा दो आप। तो क्योंकि इस डॉक्यूमेंट हमारा आधार कार्ड कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखो ऊपर परसेंटेज बता रहा है कि कितना परसेंट अभी बाकी है, कितना रह गया है। तो ये आपको यहाँ से धीरे धीरे आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको ऑटोमेटिक 100% कर देगा वो आपका। थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको वेट करना है और धीरे धीरे सारा प्रोसेस हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो आपका अकाउंट होने के बाद क्या कह रहा है, वी आर प्रोसेस टू योर रिक्वेस्ट यू इंक्रीज योर अकाउंट लिमिट। ठीक है, तो आपका जो प्रोसेस करने मतलब आपको वो टाइम ले रहा है आपको वेरीफाई करने के लिए। तो कम से कम मुश्किल से मुश्किल देखो, जो अगर क्लियर डॉक्यूमेंट होगा सब कुछ होगा तो आधे घंटे में होता है, वरना तो 1 से 2 दिन में लेता है। और 1 से 2 दिन में आपका अकाउंट वेरीफाई आ गया, आपके मेल पे आपका मेल पे आ जाएगा कि आप अकाउंट वेरीफाई हो गया, आप इसको लॉगिन कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो उसने कहा बैक टू विद दिस प्लेटफॉर्म, तो आपको बैक टू आना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका ये भी हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे डायरेक्ट ये लॉग आउट है, यहाँ लॉग आउट भी कर सकते डायरेक्ट एप्लीकेशन में जाके वहाँ से लॉगिन कर सकते हो। जैसे लॉग आउट किया आपने, ठीक है, जैसे यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पे लॉगिन पे जाओ। लॉगिन पे जाने के बाद जो आपने आपके मेल पे यूज़र आईडी है, जीमेल आएगा, यूज़र आईडी से भी कर सकते हो, या जीमेल अपना जीमेल आईडी से कर लो। तो यूज़र आपके मेल पे आया होगा, अपना मेल जाओ और देखना उसमें आपको यूज़र आईडी मिलेगा, उसको संभाल के उसको सेव करके रख लेना उस मेल को। फिर आपको साइन इन करना है और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालना है आपको। पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू कर देना आपको। तो सर टाइम लेगा, और इसने कहा है कि फायर हाइड्रेट को आपको वो करना है। ठीक है, तो ये है, ये है, ये है, ठीक है, ये है, आपको नेक्स्ट कर देना आपको। अब इसने कहा मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल कौन सा है, ये है, ये है, ये है। क्लिक दी मोटरसाइकिल टू स्क्वाड। ठीक है, तो ये भी है शायद, ये भी आता है, ये भी आता है। ठीक है, वेरीफाई कर देना आपको। अब इसने फायर हाइड्रेट का है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, इसको वेरीफाई कर दो। ये आपको चेक करा है, यूज़र नेम पासवर्ड डू नॉट मैच। एक बार ट्राई कर लेना कि क्या जो आपने पासवर्ड डाला था वो सही डाला है नहीं डाला। एक बार दोबारा से आपको लॉग कंटिन्यू कर देना है आपको। ठीक है, दोबारा से वेरीफाई मांगेगा, तो ये आपका हो गया है। ठीक है, और आपका वेरीफाई नाउ भी हमने कर ही लिया था सब कुछ, ये सब तो हो गया है, बट एक बार फिर भी। तो आपका अकाउंट बनने के बाद सब कुछ आपका अकाउंट वेरीफाई होने के बाद, लॉगिन होने के बाद आपको दोबारा से टास्क पे जाना है, और यहाँ पे आपको चेक कर दोगे ना, तो यहाँ पे आपको जो जीमेल आईडी डाला था उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के आपका वेरीफाई कर दोगे ना, तो आपका वो हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया और आपके जीमेल पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको डाल के आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देना है आपको। तो आपके जीमेल पे ओटीपी आया होगा, इस पर जाना है आपको, ओटीपी कॉपी कर लेना है और आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना आपको। ठीक है, पेस्ट करने के बाद वेरीफाई कर देना आपको, तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। अभी देखो आपने जो रजिस्टर किया आपको क्लेम कर सकते हो। ठीक है, क्लेम करने के बाद आपको कॉइन और मिल गए। ठीक है, तो ये इसी तरीके से आपको यहाँ पे अपना जो जीमेल आपने बनाया था, मतलब जिससे आपने आईडी बनाया था, उस आईडी बना के अपना ये टास्क करके अपना ले सकते हो। अब जैसे ही ये कॉइन लिस्टेड होगा, जैसे ही कॉइन लिस्टेड होगा, तो यहीं आपको जो आपको पता चलेगा, या फिर जो भी ट्रांसफ़र होगा वो कॉइन ये सारे उसी वॉलेट में जाएगा। ठीक है, तो उस वॉलेट में जाके आप वहाँ से अपना कॉइन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल।
तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि वहाँ पे मैंने केवाईसी किया, ठीक है। अब केवाईसी में ना क्या है कि बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आएगी। पहली बार में आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा, तो आपको अपना जो डॉक्यूमेंट डालोगे, क्लियर ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट डालोगे, 1 से 2 बार ट्राई करना, वो आपका वेरीफाई ले लेगा, ठीक है। और एक स्टेप आएगा वहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ, मुझे जो CEIX में जो एक्सचेंज में मेरा 3 बार में मेरा यहाँ पे केवाईसी हुआ है अप्रूवल, ठीक है। तो तीनों बार मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, तब जाके मेरा केवाईसी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो आपको एक वहाँ पे एक स्टेप आता है जिसमें क्या कहता है कि वो आधार कार्ड के साथ आपको एक सेल्फी लेना है, ठीक है। तो आप अपने घर में किसी को पकड़ लेना, वो आपको अपना आधार कार्ड के साथ खड़े रहना, और वो आपका बैक कैमरा करके वो आपको सेल्फी ले लेगा, आपको फोटो क्लिक कर देगा। फोटो क्लिक करके फिर आपको वहाँ पे सबमिट कर देना है। आपका वो जैसे ही वो ऑप्शन आएगा ना, जैसे ही आपका सबमिट होगा, वो आपका 5 से 10 मिनट में आपका अकाउंट वेरीफाई कर देगा, ठीक है। अकाउंट अगर देखो डॉक्यूमेंट क्लियर होगा, सब कुछ होगा, और अगर एक बार वो डिटेबल कर लेता है, तो विद इन 5 मिनट्स के अंदर आपका जो होता है वो सारे के सारे अकाउंट्स वेरीफाई कर देता है, ठीक है। जिसमें कि क्या होगा, ये जितने भी कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं ना मेरे, 1,85,000, ठीक है। अब मैं आप उसको खोलता हूँ, अगर आप उसको ओपन करते हो CI एक्सचेंज को, जब भी आप ओपन करते हो तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया। आप उस पर जाओगे, चेक करोगे प्रोफाइल पे, तो मेरे देखो ये अकाउंट जो है वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। इसमें अब मैं अपना यहाँ पे अगर आपको और ज़्यादा वेरीफाई करना है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट का, मतलब सॉरी ये तो अलग हुआ। आपको एड्रेस प्रूफ भी करता है, मैंने अपना आइडेंटिटी वेरीफाई कर लिया है। एड्रेस वेरिफिकेशन में क्या होता है, अपना इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है आपका, जो अपना घर का और आधार कार्ड का एड्रेस मैच होना चाहिए, वो यहाँ पे डाल दोगे, विद इन 2 मिनट्स में कर ले। वो क्यों करता है, ताकि आपको लिमिट बढ़ जाए, ठीक है। जो आप यहाँ पे सेल करके लिमिट बढ़ा सकते हो, ओके। तो आप देखो जितने भी मेरे 1,85,000 कॉइन्स है ना, वो मेरे यहाँ शो कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या इसकी वैल्यू नहीं आई है, प्राइस नहीं आई है। जैसे इसकी प्राइस आएगा तो यहाँ पे मुझे, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे प्राइस आती है लिस्टेड होती है, मैं इसको यहाँ से बाय सेल कर सकता हूँ, किसी को बेच सकता हूँ, ठीक है। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा अकाउंट बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, एक बार में 2 बार में अकाउंट नहीं बनेगा। बट अगर आपको यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा, तो आपको यहाँ पे ये जो कॉइन्स है, ये इसी कॉइन के थ्रू आपको क्लेम होगा, ठीक है। इसी एक्सचेंज के थ्रू क्लेम होगा। इसमें आपको यहाँ पे केवाईसी चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि इसका अल्टरनेटिव कॉइन है ये। तो मैं आपको एक बार और रिमाइंडर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको वहाँ पे करना है, अपना जीमेल आईडी देना है। जीमेल आईडी से आपको स्टेप 1 में आपको जीमेल वेरीफाई करना है। स्टेप 2 है जिसमें आपको मैंने डॉक्यूमेंट बताया था, एड्रेस अपना, वो सारी चीज़ें सब कुछ, अपना कंट्री नेम, नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट में जो आधार कार्ड का बैक और बैक का फ्रंट का डालोगे, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करोगे, जहाँ पे यहाँ पे एक सेल्फी का फोटो आता है, फोटो सेल्फी लेने का, वहाँ पे एकदम क्लियर, एकदम आधार कार्ड के साथ, जैसे ऐसे पकड़ते हैं ना हाथ में, वैसे हाथ में आधार कार्ड की तरह आपको सेल्फी लेना है, ठीक है। दूसरा, आपको वहाँ पे क्या कहते हैं, सेल्फी लेने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर फोटो सबमिट होने के बाद विदिन 5 मिनट्स में आपको वहाँ पे हो जाएगा। फिर आपका जैसे अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, तब जाके आपको वहाँ पे जाना है, इसमें जाना है आपको ऐप के अंदर, यहाँ पे रजिस्टर टास्क में जाओगे, तो यहाँ पे जाना है टास्क में, यहाँ पे आएगा रजिस्ट्रेशन गो। अभी मैं जो वीडियो में आपको बताया था वहाँ पे, तो रजिस्ट्रेशन में कर देना है। रजिस्ट्रेशन में जाके अपना जीमेल आईडी जो बनाया था, वो OTP डाल के आपको यहाँ पे वेरीफाई करके आपको क्लेम ले लेना है, तब ये जाके वहाँ पे शो करेगा। बहुत सारे लोगों का आता है कि वो अकाउंट, बहुत सारे टीम में लोगों ने अकाउंट बना भी लिया, पर उनको वहाँ पे शो नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, पहले उन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया, मतलब जीमेल आईडी से उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया, अकाउंट वेरीफाई नहीं किया था उन्होंने। पहले आपको अकाउंट वेरीफाई करना है, अकाउंट वेरीफाई करके तब जाके लास्ट वाला स्टेप है, तब जाके आपको यहाँ पे जीमेल डालना है और OTP डाल के आपको क्लेम कर लेना है कॉइन को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे CIX में आपको अकाउंट, एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना है, इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है। और ये जल्दी ही लिस्टेड होने वाला है, विद इन 1 मंथ में ये जो है आपको सुनने में आएगा कि अकाउंट ये सेल होने वाला है, ठीक है। और इसका प्राइस अच्छा खासा 10 से 20 रुपये के आसपास जाएगा। तो जितने लोगों ने आपने वेरीफाई, मतलब जितने लोगों ने अपने कॉइन इकट्ठा किया है, आप उनको उसमें क्या कहते हैं, कॉइन को इकट्ठा कीजिए। और यहाँ पे टास्क होता है, थोड़ा कोशिश कीजिए जो टास्क है ना उसको हम कर सकें, ठीक है। ये टास्क में लोगों को जो ट्विटर के थ्रू, इन सब के थ्रू आप कर सकते हो, ये जो हो सकता है आपसे वो करिए। जो नहीं होता ना, कम से कम जो नहीं होता, देखो मैंने इतना सारा टास्क कर चुका हूँ, जो नहीं होता उसको छोड़ दो, उसमें ज़्यादा दिमाग लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो पर मेन टास्क होगा, जो आपके अकाउंट वेरीफाई में काम आएगा, वो मैं बता दूंगा आपको कि ये टास्क करके जरूर रख लेना। क्योंकि क्या था कि पिक्सल वर्क्स में क्या था, बहुत सारे टास्क थे जो उन्होंने किए थे, जिसकी वजह से क्या है, उनको कॉइन्स मिले नहीं है, ठीक है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा उदास है कि हाँ मेहनत किया, सब कुछ किया, कॉइन नहीं मिला। पर मैंने वीडियो बना के सब कुछ बना के डाल दिया था, क्योंकि मेरे पास 2 से 3 हज़ार लोग हैं, इनको मैं एक ही बार में पर्सनली गाइड नहीं कर सकता, उनको मैं एक ही सपोर्ट कर सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ, वीडियो बना के ग्रुप में डाल सकता हूँ। वो सारे लोग उसमें अकाउंट बना के उसमें आराम से अपने सारे एयर ड्रॉप को ले सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू।